हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं डॉक्टर अनुज गोस्वामी आपका अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मलद्वार के अंदर जितनी बीमारियां हैं या इससे जुड़े जितने भी लक्षण होते हैं उन सबको समय समय पे हम आपके सामने लेके आते रहते हैं और हमारी कोशिश ये होती है फ्रेंड्स कि किसी भी तरह का मलद्वार का रोग या छाछूत्रा इस संबंध में समाज के अंदर जितनी भ्रांतियां फैली हुई हैं वो पूर्ण रूप से और 100% खत्म हो सके। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो बनाने का मकसद हमारा है वो ये है कि बहुत से पेशेंट्स हमारे पास जाते हैं, बहुत से पेशेंट्स के कमेंट आते हैं कि सर छाछूत्रा होने के बाद मैं ऐसी क्या सावधानियां बरतूं जिससे कि मेरा मलद्वार का रोग या किसी भी तरह की मलद्वार जैसी समस्या मेरे को दोबारा ना हो। चलिए फ्रेंड्स, आज इसी टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं और ये बताएंगे कि छाछूत्रा कराने के बाद आप क्या क्या सावधानियां रखें, खाने में क्या क्या चीजों का ध्यान रखें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। फ्रेंड्स, जब आप अपने मलद्वार का किसी भी तरह की व्याधि का छाछूत्रा से इलाज कराते हो और आप 100% श्योरिटी के साथ ठीक हो जाते हो, आप कहते हो सर मैं बिल्कुल, मेरे हर तरह के लक्षण खत्म हो चुके हैं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, चाहे वो फिस्टुला हो, फिशर हो, पाइल मास हो, पीएनएस हो जिसको हम पाइलोनाइडल साइनस बोलते हैं। उसके बाद आपको सबसे इंपोर्टेंट ख्याल जो रखना है, पहली बात तो ये कि आपको लॉन्ग सिटिंग और लॉन्ग ड्राइव से हमेशा के लिए बचना है। अब बहुत से पेशेंट कहते हैं कि सर हमेशा के लिए कैसे बच सकते हैं? भाई, लॉन्ग सिटिंग या लॉन्ग ड्राइव तो कभी ना कभी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से का गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बहुत से प्राइवेट जॉब करते हैं, लंबा सिटिंग का काम होता है, बहुत से कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो या फिर बहुत से टीचिंग करते हैं, किसी भी तरह का काम हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स को या ऐसे स्वस्थ होने के बाद पेशेंट को आप कह सकते हैं कि लॉन्ग सिटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बैठे ना रहो। लॉन्ग सिटिंग का मतलब है कि आप लंबे समय तक 3 से 4 घंटे एक जगह ना बैठो। आप 1 घंटा 1.5 घंटा बैठो, उसके बाद 2 से 3 मिनट का केवल रेस्ट करने के लिए, मतलब एक तरह से खड़े होके हल्का सा वॉक कर लो, उसके बाद फिर तुरंत बैठ जाओ। ऐसा नहीं है कि आपको ये स्पेशली कहना है कि भाई आप हर आधा घंटे में खड़े होकर घूमो, ऐसा नहीं है। ठीक होने के बाद 1.5 घंटा 2 घंटा आराम से बैठ के अपना काम करो, उसका 5-7 मिनट का हल्का सा गैप दो, हल्का सा वॉक करो, उसके बाद फिर दोबारा कुर्सी पर बैठ सकते हो। लॉन्ग ड्राइव का मतलब अगर आप लंबी ड्राइव करते हो तो पौना घंटा 1 घंटा लगातार ड्राइव करने के बाद 5 मिनट का स्टे आप जरूर लें। तो इससे क्या होगा, क्योंकि हमारा जो पोस्चर होता है, बैठने का जो पोस्चर होता है, वो हमेशा मलद्वार के ऊपर ही ज्यादा प्रेशर होता है और ड्यू टू हैवी ब्लड सप्लाई, मलद्वार के अंदर ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है, इसकी वजह से किसी दूसरी डिफॉर्मिटी का खतरा हमेशा बना रहता है। अभी बाई चांस आपने फिशर का ऑपरेट कराया तो हो सकता है कि आपको भविष्य में फिस्टुला बन जाए, हो सकता है आपको कोई एब्सेस बन जाए, या हो सकता है आपको कोई पाइल मास निकल के बाहर आ जाए। तो बीमारियां तो मलद्वार की बहुत सारी होती है। ऐसा थोड़ी है कि भाई आपने एक चीज का इलाज कराया तो दूसरी चीज आपको नहीं होगी। जिस चीज का इलाज कराया, जिस बीमारी से आप ठीक हो चुके हो, दूसरी बीमारी आपको ना लगे, उस चीज के लिए आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात, बहुत से पेशेंट्स कहते हैं कि सर मैं ड्रिंक कर सकता हूं क्या? ड्रिंक हमेशा मलद्वार के रोग के लिए जहर का काम करती है। गुटखा हमेशा जहर का काम करता है। अगर फिर भी बहुत से पेशेंट्स कहते हैं सर ड्रिंक थोड़ी बहुत तो कर लूं, तो कभी कभी ओकेजनली सप्ताह में एक बार 50 से 60 ml थोड़ा बहुत ड्रिंक कर सकते हैं, या बियर पी सकते हैं थोड़ी बहुत। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये बहुत बड़ी कहावत है और पुरानी कहावत है, और कहावत हमेशा झूठ नहीं होती। तो कभी भी किसी भी चीज की अति करोगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ड्रिंक करना, नॉनवेज लेना, नॉनवेज, गुटखे खाना, तंबाकू खाना, ये सब खतरनाक है। मलद्वार के रोग के लिए तो खतरनाक है ही, क्योंकि एसिड सिक्रीशंस इनसे ज्यादा होते हैं और एसिड सिक्रीशंस की ज्यादा मात्रा होने की वजह से मोशन के रास्ते कभी भी किसी भी तरह की डिफॉर्मिटी क्रिएट हो सकती है। तो आप खास ख्याल रखें, अगर आप इस तरह का खाना पीना खाते हैं तो आप इसको ओकेजनली कर लें। अगर आप इस तरह की बीमारी से परेशान होने के बाद, ठीक होने के बाद आप अपनी दिनचर्या में बदलाव चाहते हो, तो वो भी आपके स्वस्थ होने के लिए। अगर आपको स्वस्थ नहीं होना है तो आप जो कर रहे थे वो दोबारा कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम फिर दोबारा क्रिएट हो सकती है। ठीक है। तो इस तरह के खाने पीने का भी आप ध्यान रखें। अगर आप इस तरह के खाने पीने का ध्यान रखेंगे, लंबी सिटिंग लंबी ड्राइव से बचेंगे,
तो आपको भविष्य में किसी भी तरह की मलद्वार की समस्या नहीं होगी। इसके अलावा आपको कोई किसी भी तरह का परहेज करने की जरूरत नहीं है। दूध, घी, चाय, मट्ठा, घर का खाना जितना भी होता है सब कुछ खाओ। ओकेजनली बाजार का, बाहर का खाना भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने फिक्स कर दिया कि आप बाहर का खाना खा ही नहीं सकते, सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन ओकेजनली। ओकेजनली का मतलब होता है कभी कोई फंक्शन है, कभी बच्चों के साथ बाहर आउटिंग करने जा रहे हो, कभी कभी ले सकते हो, लेकिन रेगुलर रूप से अति करना किसी चीज की, वो आपके स्वास्थ्य के लिए खराब है और आपके मलद्वार के रोग के लिए तो स्पेशली खराब है। तो मलद्वार को अगर स्वस्थ रखना है तो जो चीजें आज मैंने बताई है उनको आप विशेष रूप से फॉलो करो, ध्यान से फॉलो करो। कभी भी आपको मलद्वार संबंधी बीमारी दोबारा नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आज तो हमारी वीडियो में इतना ही है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।